अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। कैसे हैं आप सब? अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। आज मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ एग फ्राइड राइस, जो कि बहुत अच्छी रेसिपी है। प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट। ऑयल हमें चाहिए 4 टेबलस्पून। कैबेज हमें 1 कप चाहिए। कैरेट हाफ कप ग्रीन अनियन, हाफ कप कैप्सिकम, 2 एग्स। राइस 250 ग्राम लेकर मैंने पहले से बॉईल करके रख लिए थे। एक पैन में हम ऑयल शामिल करेंगे और इसके अंदर हम अंडे फ्राई कर लेंगे। अब अंडे फ्राई हो गए हैं, इसको हम अलग प्लेट में निकाल के साइड पे रख देंगे। अब इसी पैन में हम ऑयल शामिल करेंगे सारा, और इसके अंदर हम गार्लिक डाल के इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। जब गार्लिक हमारा अच्छे से फ्राई हो जाए, ज़रा इसका गोल्डन कलर आ जाए, तब हम इसमें एक एक करके सारी सब्जियों को शामिल करेंगे और इसको हम 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। वेजिटेबल को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसको हल्का सा ही फ्राई करना है कि उसका कलर ख़राब ना हो, ताकि हमारी वेजिटेबल खूबसूरत लगे और प्रेजेंटेबल लगे। आप ये देखिए, वेजिटेबल को ज़्यादा फ्राई नहीं करा है, इसकी वजह से इसका इतना प्यारा खूबसूरत कलर आ रहा है। वेजिटेबल्स को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। ओवर कुक होने की वजह से उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है और कलर भी ख़राब हो जाता है। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर चावल शामिल करूँगी, जो हमने पहले से बॉईल करके रखे हुए थे। ये सारे राइस मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। चावल डालने के बाद मैं इसको सीजनिंग करूँगी, और इसमें मैंने फ्राई हुआ अंडा ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर सोया सॉस, काली मिर्च, चिकन पाउडर और नमक ये डालकर इसको मैं अच्छे से टॉस करूँगी। चावल जो थे मेरे पास फुल डन थे, मैंने फुल डन चावल इस्तेमाल करे हैं, और इसको हम अब टॉस कर रहे हैं। बहुत अच्छे से इसको टॉस करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करिए, 2 स्पून की मदद से मिक्स करें। ये देखिए, इसका इतना खूबसूरत कलर लग रहा है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ये देखिए, हमारे एग फ्राइड राइस रेडी हो गए हैं। इसको आप मंचूरियन या किसी भी चाइनीज़ सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपनी फैमिली के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।